नमस्कार मित्रों, एक गांव में एक निर्धन जुलाहे दंपत्ति रहते थे। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। यूं तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को भी कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। किंतु एक दुख उनको सदा कचोटता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे, किंतु रहते थे फिर भी सदा भगवान में मगन। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में डूबे रहते थे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? सुंदर बोला, तू चिंता क्यों करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। सुंदर ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में आया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बाल गोपाल लेकर आया हूं। हमारे कोई संतान नहीं तो वह भी इन्हीं की तो लीला है। हम इनको अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे और यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को अपने हृदय में लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने एक घर में एक कोना साफ करके वहां के स्थान को अच्छा बनाया। एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहे दंपत्ति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते और अपनी संतान की तरह उनको लाल लड़ाते थे। उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। जुलाहे अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता और उनको पहनाता। इसमें उसको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। मित्रों, लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु लीला कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी
कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, माँ बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज़ कहाँ से आई है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी लीला को स्मरण हुआ कि उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे जाते। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांग लो, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? तब उन्होंने कहा, अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोले, हे मैया, बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम में मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। उनको ना भूख सताती थी, ना प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण करते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में भी यह नहीं जान पाया कोई कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाय दंपत्ति बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन काल में आपसे कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं।
भगवान बोले, निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा हो कहो, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे उस दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की। अब वह समय आ गया है जिससे लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। और हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ पहुंचा जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल चाल जानने की उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता कि कोई आया भी है या नहीं। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को अलंकृत करने वाली थी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से वे अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका यह दिव्य स्वरूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर बैठकर उन्हें सिराने पर बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां ना तो सुंदर था, ना ही लीला थी और ना ही बाल गोपाल थे। शेष थे तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चहुं ओर फैली थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया तथा सुंदर लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों के श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहे वह भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को भक्त कहते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।